नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मजीत कुमार सिंह, आर्मी योग टीचर। आज मैं आपको वृक्षासन का तरीका बताऊंगा बिगिनर के लिए कि बिगिनिंग से आप उसको कैसे कर सकते हैं। उसके लिए बिना समय बर्बाद किए हुए एक्सरसाइज करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर लिया हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ क्या क्या कैसे हम वार्म अप होंगे। उसके चलिए आप मेरे साथ वार्म अप हो लें। चलिए अब बिना समय गवाए हुए प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है। हम दीवार का सपोर्ट लेके प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले अब हाथ दोनों वृक्षासन में दोनों हाथ ऐसे जमीन पे होती है, ये बाजू सीधा ही होना चाहिए। आपको पहले दिखा रहा हूँ फ्रंट व्यू से। हाथ सीधा, बाजू सीधा होना चाहिए, बाजू को हल्का पीछे रखना है। ये हाथ का जो स्टैंड है ये आगे के इसे नहीं छूना है, आप अनबैलेंस हो जाएंगे। इसको हल्का पीछे की ओर रखना है, एकदम सीधा ही। आपको पता कैसे चलेगा, आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा बाजू का सीधा है हाथ? उसके लिए आप अपने हाथ से एक हाथ ऐसे नाप लें, उसी के हिसाब से आप ऐसे रखें और उंगलियां खुला हुआ हो, एकदम टाइट इसे रखना है। कंधे को लूज नहीं छोड़ना है, लूज छोड़ोगे नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसमें सर जमीन से ऊपर रहता है वृक्षासन में। इसलिए ध्यान रखिएगा, हाथ को ढीला नहीं छोड़ना है, बॉडी को हल्का पीछे रखना है। आप आगे रखेंगे अनबैलेंस हो जाएगा। इसको कंधे को टाइट रखना है, उंगलियां खुला हुआ और टाइट, ठीक है। देखते हैं। और दीवार से देखिए, दीवार से कम तो 2 फीट का दूरी, 2 फीट का दूरी रखें। 2 फीट का दूरी रखते हैं। अगर आप फर्श पे कर रहे हैं तो जो आप चुनाव कर रहे हैं, जो दरी का, वो स्लिप नहीं करना चाहिए फर्श में। अगर स्लिप करेंगे तो ये बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा, आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा हाथ पे। इसलिए ध्यान रखें कि अगर फर्श पे रहे हैं तो जिस चीज़ का आप चुनाव कर रहे हैं, दरी या मेट का, वो स्लिप नहीं करना चाहिए इसमें। डिस्टेंस कम से कम 2 फीट का आप रखें दीवार से। देखिए सबसे पहले इस आसन में आप बैठ जाएं, उसके बाद हाथ को एकदम टाइट अपने कंधे की सिधाई में रखें। उसके बाद किकअप करने का तरीका, सबसे पहले एक पैर आपको किकअप करना है। देखिए इसको ज़्यादा डिस्टेंस में लेके जाना है, इसको यहीं रखना है। देखिए देखिए पहले आप ऐसे देखिए, पहले आप प्रैक्टिस कीजिए कि कुछ दिन यानी 10-15 दिन आप सिर्फ ऐसे कम से कम 30-30 सेकंड का प्रैक्टिस करें। उसके बाद धीरे धीरे उसको दीवार छोड़ने का कोशिश करें ऐसे। देखिए उसके बाद आप चाहते हैं, देखिए धीरे धीरे आप क्लोज हो जाएगा। लेकिन पहले आप दीवार का करें सपोर्ट ले, उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, पहले बैलेंस बनाने का, ठीक है। और डाउन होते समय आराम से डाउन हो, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि पहला स्टेज में आप कोशिश नहीं करें, चोट लग सकता है। पहले आप दीवार का सपोर्ट लें या किसी बॉडी का सपोर्ट लें। उससे क्या होगा, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा। आप कुछ दिन करोगे, 10-15 दिन करोगे तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप धीरे धीरे आप दीवार छोड़ के आप उसको बैलेंस बनाने की कोशिश करें। एक बार बैलेंस बन गया फिर आप आगे को मूव हो सकते हैं, क्योंकि वृक्षासन में एक बिच्छू का भांति आकृति होती है, इसलिए आगे आप फिर हो सकते हैं। पहले आपको बैलेंस बनाना होगा।
देखिए आप 10-15 दिन अगर आप इसे कर लें, उसके बाद आप कैसे बैलेंस बना के खुद से कर सकते हैं खुले जगह पे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको 2 व्यू से दिखाता हूँ, साइड व्यू और फ्रंट व्यू से। आप इसे ध्यान देखें क्या क्या सावधानियाँ बरत रहे हैं इसमें। सावधानियाँ सबसे पहले देखिए, अब दीवार का मुझे सपोर्ट नहीं लेना है, इसलिए हम डिस्टेंस ज़्यादा रख रहे हैं। ठीक है, दीवार से सपोर्ट नहीं लेना है, इसलिए चलिए इसका डिस्टेंस ज़्यादा लेते हैं। सबसे पहले इस पोजीशन में बैठ जाए, दोनों बाल सीधा। इसको इस साइड नहीं करना है, अगर इसे साइड कीजिए अनबैलेंस हो जाएगा। इसको एकदम अंदर की ओर क्लोज करके रखना है, एकदम शोल्डर की सिधाई में, एकदम उंगलियां खुले हुए, थोड़ा बॉडी को पीछे की ओर रखें। इसको देखिए, बॉडी पीछे रखें। पिकअप करने का तरीका सेम ही है, एक पैर से। देखिए पहले एक पैर ऊपर ले जाए, देखिए एक पैर पहले ऊपर ले जाए, फिर दोनों पैर मिलाएं। देखिए दोनों पर मिलाएं। दोनों पर मिलाने के बाद उसको धीरे धीरे, जब दोनों क्लोज जाता है तो आप उसको धीरे धीरे डाउन करें। देखिए वृश्चिक आसन आप देख सकते हैं, एक बिच्छू की आकृति हो जाती है, फिर डाउन होते समय फिर उसी तरह आराम से धीरे धीरे डाउन हुए। अब आपको दूसरा व्यू से मैं दिखाता हूं। सबसे पहले आप इस पोजीशन में बैठ गए, अपने बाजू की सिधाई में अपने दोनों हाथ रखें, इस प्रकार। हाथ एकदम स्ट्रेट सीधा होना चाहिए और टाइट, उंगलियां खुले हुए, नजर सामने। इसको थोड़ा पीछे रखना है, शोल्डर आगे को नहीं झुकने देना है, कंधे को थोड़ा हल्का पीछे रखें, अपने एल्बो की सिधाई से हल्का पीछे रखें, जिसमें बैलेंस करने में आपको आसानी होगा। अब देखें, ऐसे करें। देख सकते, फिर डाउन होते समय उसी तरह इसे धीरे धीरे डाउन हो। ये ज़्यादा 10 से 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं करें। फर्स्ट में आप इसे दीवार से अगर सपोर्ट लेते हैं तो आप 30 सेकंड की प्रैक्टिस करें। अगर खुले में कर रहे हैं ओपन एरिया में तो आप इसे 10 सेकंड में करें। 10 सेकंड करें, फिर धीरे धीरे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं समय को उसमें। इसे करने से पहले सावधानियाँ, आप वार्म अप जरूर हो लें, बॉडी को हिट करें, उसके बाद ही ये करें। और ख़ास करके जिसे हाथ में समस्या है, गहरी चोट है या रड लगा हुआ है या मेरुदंड में किसी प्रकार का चोट है, तो इसे ना करें और करने का पूरा सही फॉर्मूला इसे अपनाएं। जो मैं बताया हूँ उसे सही तरीका से इसे करें। हमारा लक्ष्य है कि आप मेरा साथ दें, हमारे साथ योगा को आगे बढ़ाएं, पूरा विश्व में इसको फैलाएं। हमारा कामना है आप हमेशा स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रखें और हमारे साथ साथ योग को बढ़ाने में मदद करें। और अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।